हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है सीए होराइजन चैनल पर। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग के अंदर डेप्रीसिएशन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास ये नोट्स हैं डेप्रीसिएशन के, तो इसके द्वारा आज हम लोग डेप्रीसिएशन चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। आज मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो डेप्रीसिएशन मीन्स क्या होता है। तो इट इज़ अ रेगुलर एंड परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में जो फिक्स है, फिक्स टेंजिबल एसेट है, उन पर ये लगता है। इट इज़ नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग रिकरिंग एक्सपेंस। ये नॉन कैश है, ये एक्चुअल कैश में नहीं होता है, और ऑपरेटिंग है, डेली होता है। रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स डेली होता है। इसके कुछ अल्टरनेटिव्स, इसके अल्टरनेटिव नेम नहीं, बस सेम टर्म्स हैंगी। जैसे कि डेप्रीसिएशन, ये टेंजिबल एसेट पर लगता है। अमोर्टाइजेशन, जो कि डेप्रीसिएशन की तरह ही होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है मगर इंटेंजिबल एसेट की, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट। डिप्लीशन, डिप्लीशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज में, कोल माइनिंग है, इस तरीके में। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस जब किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, बिकॉज क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए। फिर डेप्रीसिएशन मेथड। तो डेप्रीसिएशन मेथड है 6 प्रकार की। पहली है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। फिर है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। फिर है मशीन आवर रेट मेथड, फिर सम ऑफ डिजिट्स मेथड, फिर डिप्लीशन मेथड, फिर प्रोडक्टिव यूनिट मेथड। तो ये फर्स्ट 2 मेथड है ना, इन लोग को तो आपने अच्छे से पढ़ा है, मगर जो ये 4 मेथड है ना, बाकी की 4, इन लोग के फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे। इनके तो आप लोग को मालूम ही है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग को क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल लाइफ। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप लोग को परसेंटेज दिया रहता है। अब आगे देखते हैं। अब ये कुछ है कि डेप्रीसिएशन विथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। जब डेप्रीसिएशन का प्रोविजन दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया है अकाउंट आपको, तो एसेट हैं वो अपनी बुक वैल्यू पर शोन होते हैं। मतलब जो भी डेप्रीसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में जाएगा, और जो भी एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट है, जो उसकी बुक वैल्यू है, उस पर शो होंगे। अगर अगर प्रोविज़न अकाउंट नहीं है तो बुक वैल्यू पर शो होंगे, और जो भी अकाउंट है फिक्स एसेट का, उसी में डेप्रीसिएशन माइनस होंगे। तो कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन तो बुक वैल्यू आ जाएगी, और इसमें वन अकाउंट मेंटेन होता है, फिक्स एसेट अकेला। अगर प्रोविज़न बनाया है तो जो भी एसेट है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा उसके फिक्स एसेट अकाउंट में, और यहाँ पर 2 अकाउंट मेंटेन हो जाते हैं, फिक्स एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। जो भी डेप्रीसिएशन है वो अपन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में शो करते हैं, और जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी को यहाँ पर पहले बैंक के नाम से लिखेंगे, फिर यहाँ पर बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा, और फिर ये ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन, ये चलता रहेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। फिर इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। पहला रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आपको दिया होगा क्वेश्चन में। सेकंड, रेट कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, यह आ जाएगा एनुअल डेप्रीसिएशन, जो आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में करते हो। अगर रेट निकालने को कहा है तो एनुअल डेप्रीसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। इसमें टोटल कॉस्ट लेंगे वो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके नहीं लेंगे, टोटल कॉस्ट चाहिए, और इनटू 100 कर देंगे तो डेप्रीसिएशन का रेट आ जाएगा। ये तो ये हो गया। अब इसके बाद, और हाँ, जिस किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकता है, चल जाएगा। फिर वो जो 4 मेथड थी वो ये है। पहली है मशीन आवर मेथड, यहाँ पर कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं और टोटल आवर से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपना डेप्रीसिएशन आ जाता है। आवर्स है ना, ये इनसे डिवाइड कर देते हैं और अपना डेप्रीसिएशन आ जाता है। सम ऑफ डिजिट्स मेथड से यहाँ पर क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, वही सेम, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। इनटू करेंगे हम यहाँ पर लाइफ ऑफ एसेट से, और डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट से। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे वो, एक सेकंड, जो भी यहाँ पर, अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर 3 साल की लाइफ है एसेट की, तो ये 1, ये 2, ये 3,
इन तीनों का सम हो जाएगा क्या 6। तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा क्या यहाँ पे 6। और पहले साल लाइफ रहेगी एसेट की कितनी 3, अगले साल 2, फिर 1। तो ये ऊपर लाइफ ऑफ एसेट आ जाएगी और यहाँ पर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये हो गया सम ऑफ डिजिट मेथड से। प्रोडक्शन यूनिट मेथड से क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू वही सेम और डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो और इनटू प्रोडक्शन पर ईयर, जो भी टोटल प्रोडक्शन है उससे डिवाइड और इनटू कर दो प्रोडक्शन पर ईयर से। तो वो भी सिंपल ही है। फिर डिप्लीशन मेथड, टोटल वैल्यू, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू नहीं हो रही, यहाँ पर टोटल वैल्यू लेना है, डिवाइड करना है टोटल प्रोडक्शन से, सेम यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन से, और इनटू करना है प्रोडक्शन पर ईयर से। ये डिप्लीशन मेथड में सेम है दोनों में। यहाँ पर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल वैल्यू ले लेते हैं। तो ये चारों मेथड के फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद ये तो फालतू है, बस हो गया, इतना ही सही था चैप्टर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को, लिंक मेरी इसी चैनल में मैंने उसको पिन कर दिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगली धमाकेदार वीडियो से। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने इसको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग इस एक्सप्लेनेशन से समझ चुके होंगे क्या है और आप लोग अब क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह सपोर्ट बनाइए, मैं आप लोग को हर कदम पर साथ दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।